हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह संविधान की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, सी क्रिप्स प्रस्ताव, डी कैबिनेट मिशन। इसका राइट आंसर होगा बी लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ए 1773 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, डी 1713 का चार्टर एक्ट। राइट आंसर होगा सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय, डी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा डी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1942 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा सी 1936 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर होगा बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। राइट आंसर होगा डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत है एक। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी हिंदू राष्ट्र, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, सी
राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ऑप्शन ए एक अर्ध संघ, बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों का एक यूनियन, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी राज्यों का एक यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बी इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसका राइट आंसर होगा बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। राइट आंसर होगा डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी अमेरिका, डी आयरलैंड। राइट आंसर होगा बी कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी यूएसए, डी ब्रिटेन। राइट आंसर होगा बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी पूर्व सोवियत संघ। राइट आंसर होगा बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। ऑप्शन ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 21, डी भाग 22। राइट आंसर होगा सी भाग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11, डी भाग 12। राइट आंसर होगा ए भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9A। राइट आंसर होगा डी भाग 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा, ए 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। राइट आंसर देखिए क्या होगा, ए पहला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया।
ऑप्शन ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। राइट आंसर होगा बी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। राइट आंसर होगा डी राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। राइट आंसर होगा बी अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। राइट आंसर होगा बी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर होगा सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। राइट आंसर होगा बी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म द्वारा, बी देशीयकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। राइट आंसर होगा डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? ऑप्शन ए माता पिता की नागरिकता, बी भाई बहन की नागरिकता, सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, डी विदेशी से मित्रता करने पर। राइट आंसर होगा सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? ऑप्शन ए राज्य की सदस्यता, बी उच्च परिवार की सदस्यता, सी उच्च जाति की सदस्यता, डी किसी धर्म का समर्थन। राइट आंसर होगा ए राज्य की सदस्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। राइट आंसर होगा ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? ऑप्शन ए भाग फर्स्ट, बी भाग सेकंड, सी भाग थर्ड, डी भाग फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा सी भाग थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह ऑप्शन ए न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सी सरलता से संशोधनीय नहीं है, डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। राइट आंसर होगा डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी भारतीय नागरिकता। राइट आंसर होगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ऑप्शन ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। इसका राइट आंसर होगा ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर होगा सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी नीति निर्देशक सिद्धांत, सी पंचायती राज सिद्धांत, डी मौलिक कर्तव्य। राइट आंसर होगा डी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। राइट आंसर होगा बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का लोकप्रिय सदन है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का स्थायी सदन है। ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हें भारत की संसद के एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी भारत का राष्ट्रपति। सो इसका राइट आंसर होगा डी 1, 2 और
3। ये थे भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। ये पार्ट 2 है। आई होप आपने पार्ट 1 वॉच कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।